सभी बड़ों को प्रणाम, सबको सादर जय जिनेन्द्र। सबकी अठाई खूब अच्छी तरह से हुई होगी, खूब बहुत सबने अच्छे पुण्य से। लाभ लिया होगा। प्रणाम ललिता जी, सभी बड़ों से सादर प्रणाम, सभी से जय जिनेन्द्र। सावधान। अथ पौर्वाणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन बेलायाम श्री श्रुत भक्ति कायो सर्गम कुर्वे हम। लक्षानसीति तर्कानि चैव पञ्चाशदष्टो सहस्र संख्या मेतच्युतं पञ्चपदं नमामि अरहन्तभासि यत् गणर्देवं गन्त्यं समं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुधनात्महं शिरसा इच्छामि भक्ति शुद्ध भक्ति कौसव कौतसलम अंगो वंग पैनै पाहुडै परियम सुत पडमानो पोग्या चुलिया चे सुत तैपुई धम कहाय निष्काल चेमी पूजेमी बंदामी नमस्सामि दुख को कम खो बोहिलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मजम। अथ पौर्वाणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन बेलायाम श्री आचार्य भक्ति काय सर्गम पूर्वे हम। सुरचलती पार गए स्वपरमत विभावना पटुमति सुचरित पुनिधिभ्यो नमो गुरुभ्य गुण गुरुभ्य 36 गुण सम्मगे पंच विहाचार करण संग्री से शिष्यानुग्रह कुशले धमारिये सदा वंदे गुरु भक्ति संग में नय तरंती संसार सायरम घोरम छिन्नन्ति अटकमं जमन वर्णम न पावन्ति ये नित्यं व्रत मंत्र होम निरता ध्यान अग्निहोत्राकुला सठकर्मा विरतस्तपो दंदना साधु क्रिया साधव शील प्रवरणा गुण प्रणाश्चंद्रार्क तेजोधिका उपद्वार कपाट पाटन भटा प्रीणन्तु मां साधव गुरु पांतु नो नित्यं ज्ञान दर्शन नायका चारित्रा नो गंभीरा मोक्ष मार्ग उपदेश का इच्छामि भक्ति आयरि भक्ति कौसगो कौतसलम सम्मान शब्दन संचार जुत्तान पंच विहाचाराणाम आयरियान आयरादि सुधरानो वदेश्यानो वज्यान तिर्यन गुण पालनरियानम सवसाहुनाम निचकालम अच्छेमि पूजेमि बंदामि नमस्सामि दुख को कम को बोहिलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मध्यम। ओकारं बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन् कांतम मोक्षम चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौघा प्रचालित सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी तिव्या सरस्वती हरतम ज्ञानतिमिरान्धनां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वसकम श्रेषां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भवजीवमन प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाश पापनाशम इदं शास्त्रम श्री गोमटसार कर्मकांड नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ कर्ता श्री सर्वज्ञ देवास्तद उत्तर ग्रंथ कर्ता श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वचो सार्थम आसाद्य श्रीमद नेमि चंदाचार्येण विरचितं तं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गनि मंगलम कुंद कुंदादेव जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम मम्मी को बता दो जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ गोमटसार जी कर्मकांड जी की जय। आचार्य भगवंत से नेमी चंद आचार्य की जय। गन्नी आर्यका श्री आदिमती माता जी की जय। अढ़ाई दीप पे विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आर्यका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी छुलक छुलिका एलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान नेमीचंद भाई साहब मुरा भाभी और भी जो भी पूज्य जन है सबका सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग परम मांगलिक ग्रंथ गोमटसार जी कर्मकांड जी का स्वाध्याय कर रहे हैं। जो
आचार्य भगवान श्री नेमिचंद्राचार्य के द्वारा गाथा रूप में लिखा गया है। उस पर आदिमती माता जी ने टीका की है, उससे हमारा स्वाध्याय चल रहा है। कर्मकांड जी में 9 अधिकार है। हमारा दूसरा अधिकार चल रहा है बंध उदय सत्व अधिकार, जिसमें हमने बंध पूरा कर लिया है। सब तरह से कैसे कैसे बंध होता है, क्या बाधा पड़ती है, क्या स्थिति पड़ती है, कैसे संक्रमण आदि होता है, कितनी स्थिति का कितनी बाधा होती है, आदि चीज हमने उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट सादि अनादि आदि सब तरह के बंध, प्रकृति बंध, अनुभाग बंध, स्थिति बंध में हमने सब चीज पढ़ ली है। उसके बाद अब उदय प्रकरण चल रहा है, मार्गणा चल रही है। संयम मार्गणा होगी, ज्ञान मार्गणा तक हमारा हो गया था, संयम मार्गणा आज शुरू होगी। पणमे शिरसा नेमिं गुणरेण विभूषणं महावीरं सम्मतरेण निलयं पैडिसमुक्कितनं गोच्छं नम्यून नेमि चन्दम् असहाय परकं महावीरं बन्धुदय सत्यजुतं ओघादेशे थवं गोच्छम्। संयम मार्गणा, संयम मार्गणा में सामायिक छेदोपस्थापना संयम में उदय योग प्रकृति 81, गुण स्थान प्रमत आदि चार हैं। यहाँ प्रमत गुण स्थान में विक्षुण प्रकृति 5 जो हमेशा होती है, वही 5 प्रकृति है। उदय योग प्रकृति 81, अनुदय नहीं है। अनुदय यहाँ क्यों नहीं है? क्योंकि संयम मार्गना घटानी है, तो संयम मार्गना में अनुदय नहीं है। छठे गुण स्थान से घटा रहे हैं, तो छठे गुण स्थान में ऑलरेडी आहारक द्वीप का उदय हो जाएगा, तो इसलिए अनुदय नहीं हुई। लेकिन तीर्थंकर प्रकृति अनुदय होनी चाहिए, वो क्यों नहीं हो रही है यहाँ पर? तीर्थंकर प्रकृति का अनुदय बताना चाहिए, छठे गुण स्थान में क्यों नहीं बता रहे हैं? तीर्थंकर प्रकृति का उदय 13वें गुण स्थान में होता है, यहाँ 13वां गुण स्थान है ही नहीं। 13वां गुण स्थान सहयोग केवली है ही नहीं, ये सहयोग केवली में होता है तीर्थंकर प्रकृति का उदय, इसलिए नहीं बता। ठीक है, तो क्यों नहीं बता रहे हैं यहाँ पर? भाई इसमें गुण स्थान ही नहीं है ना, वहां तक पहुंचने यहाँ यहाँ हम गुण स्थान, तो यहाँ मार्गणा उत्तर, जो मार्गणा चलती है ना, मार्गणा के परिप्रेक्ष्य में उत्तर देंगे ना, मैं बोलूं दीदी? सब अच्छा होगा और अच्छा भी रहेगा। जो मार्गणा चलती हो, उत्तर हमेशा उस मार्गणा के परिप्रेक्ष्य में। गुण स्थान नहीं चल रहा है, मार्गणा चल ये 9वीं गुण स्थान तक ही रहते हैं। 6 से 9 गुण स्थान तक होता है सामायिक स्थापना। तीर्थंकर प्रकृति का अनुदय भाई यथाख्यात चारित्र में होता है, यहाँ यथाख्यात चारित्र की तो बात ही नहीं है, इसलिए तीर्थंकर प्रकृति का अनुदय नहीं घटाया, क्योंकि उसका उदय कहाँ होगा? यथाख्यात चारित्र में। बहुत अच्छा। कितने नंबर गाथा चल रही? पेज नंबर? पेज नंबर 284। गाथा इसमें नहीं है, खाली यही है, संयम मार्गणा में गाथा नहीं है। उदय प्रकृति 81 है, अनुदय नहीं है। अप्रमत गुण स्थान में विक्षुण प्रकृति 4 है, जैसे 4 होती है, 3 सहनन की और 3 सबसे खराब वाले सहनन की और एक सम्यक प्रकृति की होती है, तो 4 है। उदय योग प्रकृति 76 है। अनुदय यहाँ पर 5 जो पहले विच्छुति हुई थी, वो अनुदय रूप 5 हो गई। अब पूर्व कर्म स्थान में विक्षुण प्रकृति 6 जो 6 नौकसाय होती है, वो वही की वही है। उदय प्रकृति 72, अनुदय 9 हो गया, 5 और 4 मिलकर अनुदय 9 प्रकृति का हो गया। अनिवृत्तिकरण गुण स्थान में विक्षुण प्रकृति 6 है, उदय प्रकृति 66 है, अनुदय 15 है। अनिवृत्तिकरण गुण स्थान में विक्षुण प्रकृति 6, उदय विच्छुति, विक्षुण प्रकृति कौन सी है? 6 प्रकृति 3 वेद है, क्रोधमान माया, संजलन क्रोधमान माया, क्रोधमान माया, संजलन क्रोधमान माया। उत्तर हमेशा पूरा कौन सा? अनंतानुबंधी क्रोधमान माया, संजलन क्रोधमान माया, संजलन बोलना चाहिए। बहुत अच्छा। टेबल देखें हम लोग, सामायिक छेदोपस्थापना
सामायिक छेदोपस्थापना में उदय विच्छुत्ति उदय अनुदय संबंधी संदृष्टि उदय योग प्रकृति 81 है। 122 में से 81 प्रकृति उदय में है, तो 19 और 22 यानी कितनी हो गई? 20, 30, 38 प्रकृति यहाँ पर उदय योग नहीं है। 5वें गुण स्थान, 6ठे गुण स्थान में जो उदय विच्छुत्ति हो गई है, पहले दूसरे चौथे 5वें में जितनी प्रकृतियां विच्छुत्ति हो गई, अब उसका यहाँ पर उदय नहीं रहेगा। प्रमथ गुण स्थान में विच्छुन्न प्रकृति 5 है, उदय 81 का है, अनुदय 0 का है। 5 प्रकृति कौन सी विच्छुत्ति है प्रमथ गुण स्थान में? 3 निंद्रा है और 3 तो निंद्रा चल जाती हैं और 2 सहनन चल जाते हैं। सहनन नहीं, 3 निंद्रा चल जाती हैं और 2 द्विक नहीं, आर्द्विक। सहनन तो पहले, सहनन तो 7 में भी जाएगा। अप्रमथ गुण स्थान में 4 प्रकृति उदय विच्छुत्ति है, 3 सहनन और 1 सम्यक तो का उदय 76 है। उदय विच्छुत्ति 5 थी, यहाँ पर अनुदय हो गया। अपूर्वकरण में 6 प्रकृति हम लोग सबको जानते हैं, 9 कसाय है, 72 प्रकृति का उदय है। 5 और 4 जो प्रमथ में विच्छुत्ति हुई थी, अप्रमथ में हुई थी, 9 प्रकृति यहाँ पर अनुदय में है। फिर आगे जाके अनिवृत्तिकरण गुण स्थान में भी 6 प्रकृति की उदय विच्छुत्ति हो जाती है, 66 का उदय रहता है और 15 प्रकृति यहाँ पर अनुदय रूप में हो गई। 9 और 6 15। परिहार विशुद्धि संयम में संढिति हार दुगम न के अनुसार नपुंसक वेद स्त्री वेद और हारक जीव इन 4 के बिना उदय योग प्रकृति 77 है। ऐसा सामायिक छेदोपस्थापना तो भाव से तीनों वेद को हो सकता है, परंतु परिहार विशुद्धि संयम पुरुष वेदी को ही होगा और आहारक का भी पुरुष वेदी को ही होगा। इसलिए यहाँ पर परिहार विशुद्धि संयम में 2 वेद नहीं होगा, आहारक द्विक नहीं होगा, तो 4 प्रकृति घट गई। 81 का उदय आ रहा था, 81 से 77 प्रकृति का उदय हो गया। गुण स्थान 2, 6ठा और 7वां। यहाँ प्रमथ गुण स्थान में विच्छुन्न प्रकृति अस्तान वृद्धि त्रिक उदय प्रकृति 77 अनुदय नहीं है। अप्रमथ में विच्छुन्न 4 उदय योग प्रकृति 74 और अनुदय प्रकृति 3 है। परिहार विशुद्धि संयम में उदय विच्छुत्ति उदय अनुदय संबंधी संदृष्टि उदय योग प्रकृति 77, 81 में से 4 कम हो गई, 2 वेद और 2 आहारक भी। तो पहले गुण स्थान में प्रमथ गुण स्थान में केवल 3 निद्रा की उदय विच्छुत्ति है। आहारक दुख की विच्छुत्ति क्यों नहीं करा रहे हैं? प्रमथ गुण स्थान में तो आहारक दुख की विच्छुत्ति होती है। हाँ बोलिए जय श्री। अब परिहार विशुद्धि और आहार दोनों का साथ में विरोध है। साथ में नहीं होता, दोनों का विरोध है एक साथ होने का, इसलिए यहाँ पर विच्छुत्ति 3 की ही हुई। अप्रमथ में जैसे 4 की होती वैसे 4 की हुई, 74 का उदय है और 3 प्रकृति प्रमथ में जो विच्छुत्ति हुई थी उसका अनुदय हो गया। सूक्ष्म सांप्राय संयम उदयादि का सर्वकथन सूक्ष्म सांप्राय गुण स्थानवत जानना, यथा योग प्रकृति 60 गुण स्थान सिर्फ सूक्ष्म सांप्राय। यथाख्यात संयम में सामान्य गुण स्थानों उपशांत कसाय संबंधी उदय प्रकृति 59 में एक तीर्थंकर प्रकृति और मिलाने से उदय योग प्रकृति 60 है। उपशांत कसाय आदि 4 गुण स्थान हैं। यही उपशांत, यहाँ उपशांत गुण स्थान में विच्छुन्न प्रकृति 2, कौन सी दो प्रकृति विच्छुन्न होती है यहाँ पर? 11वें गुण स्थान में ये सब तो याद हो जाना चाहिए, बहुत मार्गना में हम लोग आगे आ चुके हैं। संयम मार्ग, हाँ दो सहनन 2 सहनन, नाम नहीं भी याद रहे तो 3 तो हो चुका है, उसके बाद वाले 2 यहाँ पर हो जा रहे हैं, है ना। अब तो ये सब इतनी चीजें तो थोड़ी याद होनी चाहिए हम लोग को, नहीं याद करेंगे तो आगे फिर आधे में पकड़ में नहीं आएगी बातें, बस लगेगा खाली वाचना कर रहे हैं हम। यहाँ उपशांत का गुण स्थान में विच्छुन्न प्रकृति 2,
उदय प्रकृति 59, अनुदय प्रकृति 1 है। अनुदय कौन सी है? 11वें गुण स्थान में उदय प्रकृति कौन सी है? तीर्थंकर। तीर्थंकर प्रकृति है, क्योंकि यथाख्यात संयम में ही तीर्थंकर प्रकृति का उदय होता है और यथाख्यात संयम 11वें गुण स्थान से है। बहुत अच्छा उत्तर। क्षीण कसाय में विच्छुत्ति रूप प्रकृति 16 है, जैसे होती है। उदय योग प्रकृति 57 है। अनुदय प्रकृति 3 है, 2 तो सहनन हो गया और 1 तीर्थंकर हो गया। 3 अनुदय रूप है। संयोग केवली गुण स्थान में विच्छुन्न प्रकृति 30 है, जैसे होती है। उदय प्रकृति 42 है। अनुदय प्रकृति 18 है। यहाँ 16 3 19 होना चाहिए ना, 18 कैसे हो गई? तीर्थंकर प्रकृति का उदय हो रहा है। तीर्थंकर प्रकृति का यहाँ उदय हो गया। बहुत अच्छा, यहाँ तीर्थंकर प्रकृति उदय में आ गई। इस तरह से प्रश्न करने से क्या चीजें एकदम दिमाग में सेट हो जाती, इसलिए आप लोग को पता नहीं, किसी को बुरा तो नहीं लगता है, लेकिन हम बार बार इसीलिए पूछते हैं कि आप लोग को याद हो जाए सारी चीज धीरे धीरे। और दिमाग भी जब दौड़ाना, दिमाग ऐसी चीज है, इसको जितना दौड़ाएंगे उतना दौड़ेगा, जितना इसको आराम दे देंगे उतना ये भोथा होता चला जाता है। अयोग केवली गुण स्थान में विच्छिन्न प्रकृति 12, उदय प्रकृति 12, अनुदय 48 का है। यथाख्यात संयम में उदय विच्छुत्ति, उदय अनुदय संबंधी संदृष्टि। उदय योग प्रकृति 60। यथाख्यात संयम 11वें गुण स्थान से। परिहार विशुद्धि में 77 प्रकृति थी, यहाँ 60 कैसे हो गई? परिहार विशुद्धि संयम में 77 थी। संयम लब्धि की सब खत्म हो गई ना, ये तो खाली यथाख्यात की रहेंगी। इसमें तो यथाख्यात की रहेंगे, संयम लब्धि की तो सब खत्म हो गई ना। 16 प्रकृति वहां जो विच्छुन्न हो रही है वो वैसे की वैसे यहाँ पर खत्म हो गई और एक तीर्थंकर का उदय आ गया, इसलिए यहाँ पर 60 हो गई। यथाख्यात गुण स्थान उपशांत कसाय 2 सहनन का यहाँ पर विच्छुत्ति हो रही है। 59 प्रकृति उदय योग्य है, 1 अनुदय योग्य है। आगे क्षीण कसाय में 16 प्रकृति की विच्छुत्ति हो रही है। 57 यहाँ पर उदय के योग्य है। 3 का अनुदय हो गया, 2 विच्छुत्ति हो चुकी, वो 1 आगे उदय में आएगी, वो 3 प्रकृति अनुदय में है। संयोग केवली के उदय विच्छुत्ति 30 की हो रही है, 42 का उदय हो रहा है और यहाँ पर 16 3 19 होना चाहिए था, परंतु 18 हो रही है क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति उदय में आ गई। अयोग केवली की 12 की उदय विच्छुत्ति है, 12 का उदय है और 48 का यहाँ पर अनुदय हो गया। 30 और 18 48 प्रकृति का यहाँ पर अनुदय हो गया। देश संयम उदयादि की सर्वरचना देश संयत गुण स्थान के समान जानना। उदय योग प्रकृति 87 तथा गुण स्थान 1 देश संयत। अब यहाँ प्रमत गुण स्थान में 81 प्रकृति उदय के योग्य थी, देश संयम में 87 कैसे हो गई? प्रमत गुण स्थान में 81 प्रकृति, अभी हम लोग पढ़ के आ रहे हैं, सामायिक छेद उपस्थापना प्रमत से शुरू होता है। 6 प्रकृति कौन सी बढ़ गई भाई यहाँ? चार तो हाँ, चार तो प्रत्येक खाना को सही हो गई, बढ़ गई थी, और एक तिर्यंच आयु तिर्यंच गति। तिर्यंच आयु तिर्यंच गति। इस तरह से यहाँ पर इसके जगह 81 जो संयम मार्ग सामायिक में जो 81 प्रकृति थी उससे यहाँ पर कम हो गई, देश संयम में ज्यादा हो गई प्रकृति। असंयम में तीर्थंकर आहारक दिग्विना उदय योग प्रकृति 119 है। असंयम गुण स्थान में 119 प्रकृति का उदय है। असंयम ये चौथा गुण स्थान हो गया। चौथे गुण स्थान में 119 प्रकृति का उदय रहता है। संयम में तो 104
असंयम में तो मिथ्यात्व से लेके चौथ तक आ जाएंगे ना। हाँ, यहाँ मिथ्यात्व का लिखा हुआ है 119, मिथ्यात्व गुण स्थान में 119 का उदय होता है। वहां पर तीर्थंकर और आहारद्वीप का अनुदय में घटाते हैं, क्योंकि वहीं पर मिथ्यात्व का उदय होगा, मिथ्यात्व गुण स्थान में ही। तो 119 प्रकृति यहाँ पर असंयम का मतलब यहाँ पर 4 गुण स्थान घटाएंगे। असंयम में तीर्थंकर हार्दिक बिना उदय प्रकृति 119 है, गुण स्थान मिथ्यात्व आदि 4 है। यहाँ मिथ्यात्व गुण स्थान में विक्षुण प्रकृति 5 है, उदय प्रकृति 117 है, अनुदय प्रकृति गुण स्थानों 5 में से तीर्थंकर हारक द्वीप के बिना शेष 2 हैं। साधन गुण स्थान में विक्षुण प्रकृति 9 है, उदय प्रकृति 111 है, अनुदय प्रकृति 8 है। मिश्र गुण स्थान में विक्षुण प्रकृति 1 है, उदय प्रकृति 100 है, अनुदय प्रकृति 19 है। असंयत गुण स्थान में विक्षुण प्रकृति 17 है, उदय योग प्रकृति 104 है, अनुदय 15 है। असंयम में उदय विच्छुत्ति उदय अनुदय संबंधी संदृष्टि गुण स्थान 4, पहला दूसरा तीसरा चौथा। मिथ्यात्व गुण स्थान 5 प्रकृति विच्छुत्ति होती है, सबको पता है। पहले गुण स्थान में 117 का उदय है, 2 यहाँ पर अनुदय है, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। साधन में आए तो साधन में 8 प्रकृति का अनुदय हो जाता, 5 और 2 7, 5 तो विच्छुत्ति हो गई, 2 का अनुदय था, वो उस अनुदय में से 1 का उदय आ गया तो 6 हो गई। और इसमें नरक गत्यानुपूर्वी साधन गुण स्थान के साथ उदय में नहीं आती है, तो वो यहाँ पर मिला करके 5 2 7 और 1 8 हो गई। और यहाँ पर विक्षुण प्रकृति 8 का तो अनुदय हो गया, विक्षुण प्रकृति यहाँ पर जैसे साधन गुण स्थान में 9 होती है, वही की वही 9 है। फिर आगे आके मिश्र गुण स्थान में 1 प्रकृति को उदय विच्छुत्ति है, सम्यक मिथ्यात्व की 100 का उदय बन रहा है यहाँ पर, और 19 प्रकृति यहाँ पर अनुदय रूप में है, 9 8 17। और फिर यहाँ पर मिश्र गुण स्थान में 2 गत्यानुपूर्वी का और उदय नहीं आएगा, तो 9 8 17 2 19। 1 का तो पहले ही घटा दिया था, मिश्र गुण स्थान में नरक गत्यानुपूर्वी का उदय ही नहीं आता है, लेकिन यहाँ पर नरक गति तो पहले घटा दिया था, 3 गति और लगाएंगे तो 3 वो हो गई, तो 9 8 17 3 20 होना चाहिए, लेकिन सम्यक मिथ्यात्व का उदय आ गया तो 20 में से 1 कम हो गई, तो यहाँ पर 19 प्रकृति अनुदय रूप से हो गई। उदय विच्छुत्ति असंयत गुण स्थान में 17 है, 19 से रोके 20 होना चाहिए था, परंतु 20 किस लिए नहीं हुई? एक तो 4 गत्यानुपूर्वी का, यहाँ चारों गत्यानुपूर्वी का उदय आ गया तो 16 हो गई, और सम्यक प्रकृति का उदय आ गया, इसलिए 15 अनुदय में 15 हो गई। उदय प्रकृति 104, अनुदय जैसे उदय विच्छुत्ति जो 17 प्रकृति की होती है, वही की वही 17 प्रकृति हो। इस तरह से संयम मार्गणा हमारी खत्म हो गई। सामायिक छेदोपस्थापना भी बताया, परिहार विशुद्धि भी बता दिए, सूक्ष्म संप्राय भी बता दिए, यथाख्यात भी बता दिया, देश संयम भी बता दिया, और असंयम भी बता दिया। संयम मार्गणा के जितने होते हैं, जितने भेद होते हैं, सारे प्रकार के भेद में उदय प्रकृति उदय विच्छुत्ति आदि आचार्य ने बता दिया हम लोग को। अब आगे आ रही है दर्शन मार्गणा। दर्शन मार्गणा के अंतर्गत चक्षु दर्शन में उदय योग प्रकृतियां 114 है, 8 प्रकृति कम हो गई। गुण स्थान मिथ्यात्व से छीन कसाय पर्यंत 12 हैं। मिथ्यात्व गुण स्थान में मिथ्यात्व अपर्याप्त की विच्छुत्ति, मिथ्यात्व गुण स्थान में मिथ्यात्व और अपर्याप्त की विच्छुत्ति उदय प्रकृति 110 है, अनुदय प्रकृति सम्यक मिथ्यात्व सम्यक तो आहारक ये 4 हैं। साधन गुण स्थान है विच्छुत्ति प्रकृति अनंतानुबंधी 4 कसाय चतुर इंद्रिय जाति। पहले गुण स्थान में सामान्य से विकल्प आदि की विच्छुत्ति होती है, तो 5 प्रकृति की होती है, लेकिन चूंकि चक्षु दर्शन की बात चल रही है तो उसमें 1 इंद्री 2 इंद्री तो पहले ही खत्म हो जाएगा।
में 2 इंद्री 3 इंद्री तो पहले ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि केवल चतुर इंद्री की बात चल रही है, तो इसलिए वो पहले ही हट गया। साधन गुण स्थान में विक्षिप्ति रूप प्रकृति अनंतम 4 कैसा है? चतुरिंद्रिय जाति। साधन में विकल्प की विच्छुति होती थी, लेकिन विकल्प तो अब यहाँ पर खाली चतुरिंद्रिय की बात चल रही है, दर्शन मार्गना की बात चल रही है। यहाँ पंचेंद्रिय भी नहीं घटा रहे, चतुरिंद्रिय जाति, यहाँ पर 5 की विच्छुति। चतुरिंद्रिय जब दर्शन मार्गना ही बता रहे हैं, तो साधन गुण स्थान में चतुरिंद्रिय जाति की क्यों विच्छुति करा दी है? पंचेंद्रिय की तो नहीं कराए, चतुरिंद्रिय की करा दी है। ये दर्शन मार्गना में पंचेंद्रिय में, तो पंचेंद्रिय को तो सम्यक हो सकता है ना, इसलिए नहीं कराई। इसको भी तो घटा ही रहे ना। साधन गुण स्थान में विच्छुति, साधन गुण स्थान में विच्छुति का मतलब साधन गुण स्थान के अंत में विच्छुति। चार इंद्रिय तक के तो 2 ही गुण स्थान होते हैं ना, 2 ही गुण स्थान होते हैं। 4 इंद्रिय तक के तो 2 ही गुण स्थान होते हैं। अपर्याप्त अवस्था में 2 गुण स्थान होते हैं। अपर्याप्त तो पहले ही खत्म कर दिया, पहले गुण स्थान में खत्म कर दिया। इंद्रिय मार्गना में कितने? दर्शन मार्गना जब भी घटेगी तो पर्याप्त तक के घटेगी, है ना। चक्षु दर्शन पर्याप्त तक कोई घटेगा ना, अपर्याप्त में नहीं घटेगा। तो अपर्याप्त बना तो मिथ्यात्व में ही खत्म कर दिया उन्होंने। तो यहाँ तो साधन गुण स्थान में पर्याप्त है, फिर चतुर्विंद्रिय को यहाँ पर क्यों घटा रहे हैं? गुण स्थान ही चाहिए, 4 ही गुण स्थान है, क्योंकि इससे आगे के गुण स्थान चतुरिंद्रिय साधन तक तो बन जाएगा, क्योंकि चक्षु दर्शन की बात, इसलिए पर्याप्त तक की बात तो अपने आप गर्भित हो गई। तो चतुरिंद्रिय पर्याप्त तक के दर्शन मार्गना में साधन गुण स्थान घट रहा है, लेकिन 5 उसको आगे के गुण स्थान नहीं बनेंगे, इसलिए यहाँ पर चतुरिंद्रिय जाति को यह कर दिया। आगे साधन गुण स्थान से आगे 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय का उदय नहीं पाया जाता है, पंचेंद्रिय का ही सिर्फ उदय पाया जाता है, इसलिए यहाँ पर चतुरिंद्रिय जाति को भी घटा दिया गया। उदय प्रकृति 107 है, अनुदय प्रकृति 7 है। मिश्र गुण स्थान में विच्छुति प्रकृति 1, सम्यक मिथ्या। उदय प्रकृति 100, अनुदय 14 है। असंयत गुण स्थान में विच्छुन प्रकृति 17 है, उदय प्रकृति 104, अनुदय प्रकृति 10। देश संयत गुण स्थान में विच्छुन प्रकृति 8, 5वें गुण स्थान में उदय प्रकृति 87, अनुदय 27। प्रमथ गुण स्थान में विच्छुन प्रकृति 5, उदय प्रकृति 81, अनुदय 33 है। अप्रमथ गुण स्थान में विच्छुन प्रकृति 4, उदय प्रकृति 76, अनुदय प्रकृति 38 है। अपूर्वकरण गुण स्थान में विच्छुन प्रकृति 6, उदय प्रकृति 72, अनुदय 42। अनिवृत्तिकरण में विच्छुन प्रकृति 6, उदय प्रकृति 66, अनुदय प्रकृति 48 है। सूक्ष्म सांप्राय गुण स्थान में विच्छुन प्रकृति 1, उदय प्रकृति 60, अनुदय 54 है। उपशांत मोह गुण स्थान में विच्छुन प्रकृति 2, उदय प्रकृति 59, अनुदय प्रकृति 55 है। क्षीण मोह गुण स्थान में विच्छुन प्रकृति 16, उदय प्रकृति 57, अनुदय 57 है। इसके आगे का गुण स्थान, आगे 8 नहीं होती है क्या? नहीं होती है, लेकिन यहाँ तक ही कथन है चक्षु दर्शन का। दर्शनावरणी का विच्छुति हो जाती है ना, उदय विच्छुति हो जाती है। 4 दर्शनावरण की विच्छुति हो जाती है ना। 12वें गुण स्थान में 9 दर्शनावरण की विच्छुति हो जाने से क्या लेना देना दर्शन का? अच्छा, तो आवरण हट गया, क्षयोपशम हट गया, पूरा हो गया, पूरा का पूरा दर्शन हो रहा है, तो अब थोड़ी फर्क पड़ता है। दर्शन मोहनीय कर्म तो खत्म हो गया ना जी, आगे है ही नहीं। दर्शन मोहनी कर्म से तो आवरण पड़ता है ना, दर्शन मोहनी कर्म से तो आवरण पड़ता है। तो अब तो पूरी तरह से देखने लगे। पहले आवरण था, कोस तो कोस दिखाई देता, चाहे जितना दिखाई देता था, पूरा आवरण हट गया, तो आवरण हटा है। तो यहाँ पर चक्षु दर्शन आगे क्यों नहीं घटा रहे हैं? केवली में नहीं घटेगा, 13वें 14वें गुण स्थान में नहीं घटेगा ये, क्योंकि केवली के द्रव्य इंद्रिय पाई जाती है, भाव इंद्रियां नहीं पाई जाती। वो आत्मा से सीधे दर्शन होने लगता है उनको।
हम लोगों को जैसे चीजों को देखने के लिए उनको चक्षु की जरूरत नहीं पड़ती है ना। 13वें गुण स्थान में आत्मा से सीधा उपयोग चला जाता है, इंद्रियों का उपयोग नहीं रहता। यद्यपि द्रव्य इंद्रियां बनी हुई है पर उपयोग रूप इंद्रियां उनके नहीं है, इंद्रियों का उपयोग नहीं है, इसलिए वहां पर दर्शन नहीं घटाया। ये सब दर्शन आवरणी चला गया, ये सब उत्तर नहीं ना, उत्तर सही वाला होना चाहिए। चक्षु दर्शन में उदय विच्छुत्ति, उदय अनुदय संबंधी संदृष्टि, उदय योग प्रकृति 114, गुण स्थान 12। उदय विच्छुत्ति पहले गुण स्थान में 2 की है, मिथ्यात्व और अपर्याप्त की। क्योंकि उदय योग 114 प्रकृति बता दी है, यहाँ पर विकल्प त्रय में एक तो चक्षु दर्शनावरणी 4 इंद्रिय वाला का तो कथन ही आ रहा है, बच गया 2 को, तो पहले ही चूंकि चक्षु दर्शन की बात चल रही थी तो इसलिए वो पहले ही घटा दी गई है, 122 की जगह 114 कर दी गई। 8 प्रकृति यहाँ पर घट गई है। कौन सी 8 प्रकृति घटेगी? 114। शुरू के साथ प्रवृत्ति घट जाएंगे ना? सब मिथ्यात्व वाले जाएंगी। नहीं नहीं नहीं, 8 प्रकृति पहले ही कम कर दी है, वो 8 प्रकृति कौन सी होनी चाहिए? आतप 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 सूक्ष्म अपर्याप्त, अपर्याप्त तो पहले ही घटा दी शायद इन्होंने। आत्म सूक्ष्म अपर्याप्त साधारण और 4 तो ये हो गई साधारण। तो ये सासतन में वो भी जाती है ना, तो हाँ ये स्थावर जाएगी, स्थावर पहले घटा दी उन्होंने। तिर्यंच गति शायद जाएगी, नहीं याद आ रहा। इंद्रिय तिर्यंच गति नहीं होते हैं क्या? इंद्रिय स्थावर याद नहीं जाएगी, सासतन चतुंद्र जाती। एक मिनट नेमिचंद भाई साहब कुछ बोल रहे हैं। हाँ भाई साहब बोलिए। तीर्थंकर, साधारण, आतप, 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, स्थावर और सूक्ष्म। स्थावर और सूक्ष्म, बहुत अच्छा। ये प्रकृतियां इन्होंने पहले ही घटा दी है। चलिए आगे चलते हैं। सासाधन गुण स्थान में 5 की उदय विच्छुत्ति हो रही, 4 अनंतानुबंधी और चतुरिंद्रिय जाति की। उदय यहाँ पर 4 और 2 6 का अनुदय होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर सासाधन में नरगत्यानुपूर्वी का उदय नहीं आता, इसलिए 7 प्रकृति का अनुदय है। आगे मिश्र में एक ही प्रकृति की विच्छुत्ति हमेशा होती है, सम्यक मिथ्यात्व की उसकी विच्छुत्ति हो रही है। 7 और 5 12, यहाँ पर 12 प्रकृति का अनुदय होना चाहिए था, लेकिन मिश्र गुण स्थान है तो यहाँ पर और भी गत्यानुपूर्वी का यहाँ पर 3, एक तो पहले ही घटी हुई है, 3 का और नहीं उदय है, तो 7 5 12 में 3 जाएगी तो 7 5 12 तो पहले से थी, 3 मिलेगी तो 15 होनी चाहिए। 15 में एक सम्यक मिथ्यात्व उदय में आ गया, इसलिए यहाँ पर अनुदय रूप है। चौथे गुण स्थान में 14 1 15 अनुदय होना चाहिए था, परंतु यहाँ पर एक तो सम्यक का उदय आ गया, एक 4 गत्यानुपूर्वी का यहाँ उदय आ गया, इसलिए यहाँ पर 15 की जगह 10 प्रकृति का अनुदय है। असंयत गुण स्थान में 17 प्रकृति की उदय विच्छुत्ति है, जैसे होती है वैसे ही उदय विच्छुत्ति है। 17 10 27 का उदय विच्छुत्ति 5वें गुण स्थान में है और 87 का उदय है, 8 प्रकृति का अनुदय उदय विच्छुत्ति है। 8 प्रकृति कौन कौन सी है? 8 प्रकृति ये है कि प्रत्याख्यान है, तिर्यंचायु, तिर्यंच गति और उद्योत, और वो नीच गोत्र और नीच उद्योत, नीच गोत्र और उद्योत, नीच गोत्र और उद्योत। प्रमथ संयत में 5 प्रकृति की उदय विच्छुत्ति है, जैसे रहती है आहारक दिक और 3 उसका 3 निद्रा का, 33 यहाँ पर ये हो गई। प्रमथ संयत गुण स्थान में 38 33 5 38 का अनुदय है। 4 प्रकृति उदय विच्छुत्ति जो होती वही है, यहाँ पर 76 का उदय है। अपूर्णकरण में 6 होती वही 6 है, 38 और 4 42 यहाँ पर हो गया। अनिवृत्तिकरण में भी 6 होती है वही 6 है, 42 और 6 48 अनुदय में आ गई। सूक्ष्म संप्राय में हमेशा 1 जो होती है सूक्ष्म लोभ की वही है,
और तो यहाँ पर 48 और 56 का अनुदय है, 60 का उदय है। उपशांत मोह में 2 होती है, वही 2 का उदय नहीं है। और यहाँ पर 54 और 55 का अनुदय है, 59 का उदय है। क्षीण मोह में 16 प्रकृति का हमेशा होता है, इसलिए 16 प्रकृति की विच्छुत्ति है। और 55 और 2 57 की अनुदय है और 57 का उदय है। अचक्षु दर्शनावरण में तीर्थंकर विनाश 121 प्रकृतियां है। अचक्षु दर्शन में सारी प्रकृतियां है, वहां तो 114 थी, यहाँ 121 है। कैसे? चक्षु दर्शन में एक इंद्रिय दो इंद्रिय सब आ गुण जाएंगे। स्थान 12 है। इसमें सब आ जाएंगे ना, स्थावर, एक इंद्रिय दो इंद्रिय ये सब आ जाएगी, एक इंद्रिया सब आ जाएंगे इसमें। क्योंकि स्पर्शन इंद्रिय इसमें शामिल हो गई। स्पर्शन इंद्रिय शामिल होने से एक इंद्रिय संबंधी सारी प्रकृतियां इसमें आ जाएंगी। यद्यपि चक्षु दर्शन में और भी इंद्रियां हैं, लेकिन स्पर्शन इंद्रिय होने से, स्पर्शन इंद्रिय अगर इसमें नहीं आती तो एक इंद्रिय संबंधी प्रकृतियां यहाँ भी घट जाती। लेकिन चूंकि स्पर्शन इंद्रिय भी इसमें शामिल हो गई, इसलिए यहाँ पर बस तीर्थंकर प्रकृति का उदय तो इंद्रिय के साथ बनता नहीं है, इसलिए वो घटा दिया गया। अब 121 प्रकृति का यहाँ पर उदय बन जाता है। अचक्षु दर्शन, यहाँ उदय आदि की सर्व रचना गुणस्थान की रचनावर्त है, रचनावत है, सो निम्न सदृष्टि से जानना। अचक्षु दर्शनावरण में उदय आदि संबंधी संदृष्टि, उदय योग प्रकृति 121, गुण स्थान 12। पहले में 5 की विच्छुत्ति होती है, वही 5 की विच्छुत्ति हो रही है। सम्यक मिथ्यात्, सम्यक और आहारक भी का अनुदय है। मिथ्यात्, आतप, सूक्ष्म, अपर्याप्त, साधारण, इनका इनकी विच्छुत्ति है। कुछ और देख रहे हैं। साधारण, पर्याप्त। सासाधन गुण स्थान में 9 की विच्छुत्ति है। 5 और 5 4 9, एक गत्यानुपूर्वी का यहाँ अनुदय हो जाएगा तो 10 हो गया अनुदय में। 9 प्रकृति जो विच्छुत्ति होती सासाधन गुण स्थान में, किनको याद है? पांच तो भावी मिथ्यात्व वाली है और 4 अनंत अनुबंधी की है। मिथ्यात्व आदि क्या बोल रहे हैं आप? हाँ, 5 तो यही है ना, मैंने मिथ्यात्व। अनुदय थोड़ी पूछा है मैंने। उदय विच्छुत्ति 9 कौन सी है ये पूछा। उदय विच्छुत्ति 9 कौन कौन सी है? 4 तो अनंत अनुबंधी की है ना, और एक तिर्यंच गति अनुपूर्वी, वो उद्योत और एक उसकी है उद्योत साधारण। नहीं, उद्योत और नीच नहीं, उद्योत और एक और है, भूल गई मैं। ये दूसरे गुण स्थान में जाती है क्या? हाँ, भाभी उद्योग 4 तो उसके अनंत अनुबंधी की जाएंगी, और ये स्थावर एक इंद्रिय की 4 जाति में चल जाती है। स्थावर एक इंद्रिय 4 जाति है जाएंगे, 4 कसाय विकल्प रहे स्थावर और एक इंद्रिय जाति। बहुत अच्छा। ये 9 प्रकृति यहाँ पर जा रही है। मिश्र गुण स्थान में एक जो जाति वही है। 10 और 9 19 होता है। 19 और यहाँ पर 21 है, चूंकि यहाँ पर गत्यानुपूर्वी का मिश्र गुण स्थान है ना, तो गत्यानुपूर्वी यहाँ पर उदय में नहीं आती है, तो वो और घटा दिया। और सम्यक मिथ्यात्व का उदय आ गया तो वो कम कर दिया गया। तो 10 9 19 और 3 22 होना चाहिए था, क्योंकि एक गत्यानुपूर्वी का तो पहले घटा दिया। 3 गत्यानुपूर्वी लेनी थी तो 3 को घटाया तो 3 को और जोड़ दिया। 10 19 3 22 और 22 में से एक कम हो गई, क्योंकि सम्यक मिथ्यात्व का उदय आ गया, इसलिए 21 हो गई। 21 एक 22 होना चाहिए था संयत गुण स्थान में। 5 प्रकृति कम हो गई। कौन कौन सी हुई 5 कम? अभी चूंकि शुरू से जब आज क्लास चालू हुई तब से हम बार बार ये चीज दोहराए हैं, बार बार बोले, हर बार बोले हैं कौन सी 5 कम हो रही है। इस बार केवल पूछे आपसे। यहाँ 22 आना चाहिए, है ना। 21 एक 22 होना चाहिए, 17 है। 5 कौन सी कम हुई?
गत्यानुपूर्वी 4 और एक सम्यक्त। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर उत्तर। चारों गत्यानुपूर्वी का उदय आ गया चौथे गुण स्थान में, है ना। जो मिस्र में घटा दी गई थी, यहाँ पर सबकी सब उदय में आ गई और एक सम्यक प्रकृति उदय में आ गई, तो 22 की जगह 17 हो गई। बहुत अच्छा। ये चीज हम अभी तक जितना आज पढ़े हैं सब में मैंने ये चीज आप लोग को दोहराई है। चारों अनुपूर्वी का उदय आ गया, सम्यक का उदय आ गया, पर थोड़ा ध्यान हम लोग का कम जाता है। जल्दी बोल रही हूँ क्या मैं? कुछ ऐसा लगता है क्या? नहीं। असंयत गुण स्थान में 17 प्रकृति की उदय भी छुट्टी है और 21 से 22 का यहाँ पर अनुदय होना चाहिए था। असंयत गुण स्थान का तो कर ही लिया, सॉरी। देश संयत में 8 प्रकृति उदय भी छुट्टी है और 87 का उदय है और 34 17 17 34 प्रकृति का यहाँ पर अनुदय हो गया। प्रमथ संयत में जैसे 5 प्रकृति हमेशा उदय रहती थी, उदय भी छुट्टी होती थी, वही उदय भी छुट्टी है और 40 का यहाँ पर अनुदय हो गया। 34 और 8 42 होना चाहिए प्रमथ संयत में, परंतु 40 हो रहा है। तो कौन सी कम हुई? ये वो आहारक द्वीप। आहारक द्वीप का यहाँ पर उदय आ गया तो वो कम हो गई। फिर अपरमत गुण स्थान में जो 4 प्रकृति भी छुट्टी होती है वही हो रही है। तो 40 8 5 45 का यहाँ पर टेबल पकड़ में आ रहा है ना? कुछ जल्दी नहीं लग रहा ना आप लोग को? नहीं। जल्दी नहीं बोल रही हूँ ना? नहीं बोल रहे हो। 40 और 5 45 का यहाँ पर अनुदय हो गया। अब पूर्व कर गुण स्थान में 6 भी छुट्टी 6 नौकसाय की होती है, वही है। और अनुदय यहाँ पर पहले 45 था, 4 की भी छुट्टी हुई अपरमत में, तो 45 और 4 49 का अनुदय हो गया। फिर अनिवृत्तिकरण गुण स्थान में आए तो वापस 6 प्रकृति की भी छुट्टी, 3 वेद, 3 संजलन कसाय की लोभ को छोड़कर, तो 49 और 6 55 की यहाँ पर अनुदय हो गया। 55 और 6 61 का सूक्ष्म सांप्राय गुण स्थान में अनुदय हो गया। एक सूक्ष्म लोह की यहाँ पर उदय विच्छुत्ति हो रही है। उपशांत में 61 और 1 62 प्रकृति का अनुदय हो गया। 2 सहनन 4 नंबर और 5 नंबर, ये 2 सहनन की उदय विच्छुत्ति हो गई। फिर छिन्नमोह में 62 और 64 का अनुदय हो गया और 16 प्रकृति जो छिन्नमोह गुण स्थान में विच्छुन्न होती है, उदय विच्छुत्ति होती है, उसकी उदय विच्छुत्ति हो रही है। इस तरह से अचक्षु दर्शनावरण में 121 प्रकृति का लेखा जोखा आचार्य ने हमें बताया। अवधि दर्शन में उदय योग प्रकृति अवधि ज्ञानवधि 106 है। कोई बताएंगे क्या? 106 है तो कितनी प्रकृति कम हो गई? 16 प्रकृति का लेखा जोखा दे पाएंगे क्या? दीजिए, कुछ प्रकृतियों का दीजिए, जितना हो उतना दीजिए। ये अवधि ज्ञान जो है वो 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय को तो नहीं होता, पंचेंद्रिय से शुरू होता है। मैंने ये चीज नहीं पूछी कि क्या होता क्या नहीं होता है, मैंने केवल ये कहा कि यहाँ पर 16 प्रकृति कम है, उन प्रकृतियों को बताइए। ये ऐसे थोड़ी बताना ये उसको नहीं होता, ये उसको नहीं होता, जब तो कहानी बहुत लंबी हो जाएगी। बताइए 16 प्रकृति बताइए, जितना हो सकता बताइए। बताइए जयश्री जी। और किसी का? मिथ्यात्व, 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय, अपर्याप्त, साधारण, सूक्ष्म और स्थावर। 9 हुई। पाटिका सहनन, असंप्राप्ता श्रीपाठी का सहनन। कुमार जी म्यूट कर लीजिए। असंप्राप्ता सहनन क्यों घटा रहे हैं आप? पहले गुण स्थान में जाता है, वहां अवधि ज्ञान नहीं होता है, होता है तो कुअवधि ज्ञान होता है।
उदय विच्युति असंप्राप्ता से पाठी का सहनन की है क्या पहले गुण स्थान में? हाँ नहीं, उदय विच्युति नहीं मालूम, तो उदय मैं बंधु विच्युति, विच्युति भूल गई। हाँ, तो उदय विच्युति नहीं है तो नहीं घटेगा ना। हाँ अच्छा है, इसी तरह से दिमाग लगेगा, नहीं तो दिमाग लगता नहीं है। बहुत अच्छा, कोई इसमें नहीं है। ऐसे करके सोच के बताइए। विकल्प त्रय हो गया, एक इंद्रिय स्थावर सूक्ष्म और साधारण हो गया, है ना। नरक गत्यानुपूर्वी हो गया। क्यों नरक गत्यानुपूर्वी क्यों हो गया? इसलिए हो गया कि अवधि दर्शन में साधन में चला जाता है। हम साधन यहाँ कहाँ पूछ रहे हैं? नहीं, साधन नहीं पूछ रहे, आप ये पूछ रहे ना कि ये अवधि ज्ञान से लेंगे ना। चौथे गुण स्थान में राजा श्रेणिक है, अगर उनको अवधि ज्ञान है तो अवधि ज्ञान के साथ जा सकते हैं नरक, मना थोड़ी है। अवधि ज्ञान के साथ नरक जा सकते हैं ना। सम्यक दृष्टि की अवधि ज्ञान की बात है, विभंगा अवधि की बात तो है। तो अवधि ज्ञान के साथ दूसरा गुण स्थान तो घटेगा ही नहीं, है ना। अच्छा, ऐसे दिमाग लगाइए, सोचिए। अभी अनंतानुबंधी की 4 भी जा सकती हैं इसमें, है ना। आतप उद्योग चला जाए, आतप उद्योग चली जाएगी। आतप उद्योत अवधि ज्ञान नहीं, उद्योत नहीं जाएगी। उद्योत त्रियंच को पंचेंद्रिय त्रियंच को उदय आती है और पंचेंद्रिय त्रियंच को अवधि ज्ञान होता है। आतप जाएगी, उद्योत नहीं जाना चाहिए। हम तो तर्कना से ही लगा रहे हैं, हमको भी कोई याद नहीं कि कौन सी है, अपने सब कोई समझ के ही जोड़ रहे हैं। आतप जाएगी, चूंकि आतप एक इंद्रिय के उदय में आती है, इसलिए वो चली जाएगी। अनंतानुबंधी भी चली जाएगी 4। अनंतानुबंधी की चली जाएगी। अंगली पे जोड़िए, कितनी हुई? शुरू करिए जोड़ना। 4 अनंतानुबंधी, विकल्प त्रय की 3 7, सूक्ष्म साधारण अस्थावर और एक इंद्री हो गई 11 हो गई। अपर्याप्त 12 हो गई। हाँ 12 हो गई। क्या कितनी हो गई? 12। और आतप 12। आतप आ गया था पहले, आतप आ गया था 12। अभी 4 और चाहिए ना। 4 और चाहिए। 106 ही बता रहे हैं दीदी। स्थावर है, स्थावर साधारण बोली तो थी मैं। स्थावर साधारण जोड़ा तो था मैंने। सूक्ष्म तब भी बोला था। सूक्ष्म अप्रयास स्थावर साधारण जोड़ लिया था। विकल्प त्रय भी जोड़ लिया था। एक इंद्री भी जोड़ा तो था, फिर से जोड़ लेते हैं, कोई बात नहीं। अनंतानुबंधी की 4 और आपको चलिए एक इंद्री विकल्प त्रय 8 हो गई। सूक्ष्म साधारण अस्थावर 11 हो गई। आतप 12 हो गई। आतप 12 हो गई। 4 और कौन सी नहीं आएगी? अवधि दर्शन चौथे गुण स्थान में होता है। अवधि दर्शन अपर्याप्त अवस्था में हो सकता है, तो अपर्याप्त अवस्था भी नहीं घटेगी। आहारक दिक, आहारक दिक क्यों घटेगी भाई? अवधि ज्ञान के साथ अब आहारक दिक का तो कहीं मना नहीं है। कोई गत्यानुपूर्वी एक बार भी सम्यक मिथ्यात्व जाएगी। सम्यक गत्यानुपूर्वी सम्यक मिथ्यात्व और स्थान की है। हाँ, और मिथ्यात्व भी नहीं जोड़े थे, वो भी जाएगी। 14 हो गया, 2 और घट रही है। गत्यानुपूर्वी हो सकता है। अवधि ज्ञान के साथ आहारक दिक नहीं आता है क्या उदय में? ऐसा याद आ रहा है कि आप लोग को? मुझे नहीं याद आ रहा, इसलिए मना प्रिय के साथ याद आ रहा है मुझे तो। मना प्रिय के साथ तो नहीं आती है, वो तो मुझे याद है। अवधि ज्ञान के साथ तो नहीं याद आ रहा है। 2 प्रकृति कौन सी बच गई? गत्यानुपूर्वी तो नहीं होगा। नहीं, गत्यानुपूर्वी तो सब आ सकती है उदय में, सब आ सकती है। ये नीच गोत्र भी तो चला जाता है दूसरे गुण स्थान में, नहीं 5 में जाता है, तो नीच गोत्र 5 में जाता है। उदय विच्युति बंद विच्युति दूसरे में है। हाँ दूसरे में। कोई त्रियंच है, मान लीजिए कोई मनुष्य है, तो त्रियंच में अगर जा रहा है अवधि ज्ञान के साथ नहीं जा सकता है। नहीं जा सकता। मनुष्य में नहीं जा सकता है, लेकिन देव त्रियंच में नहीं जाएगा अवधि ज्ञान के साथ, तो त्रियंच गत्यानुपूर्वी यहाँ पर माइनस हो जाएगी। क्योंकि देव नहीं जाता नहीं ना, सम्यक दृष्टि देव नहीं जाता, तो त्रियंच गति त्रियंच गत्यानुपूर्वी चला जाए। लेकिन त्रियंच गति में तो उदय आ ही रहा अवधि दर्शन, तो त्रियंच गति कहाँ लगाई हमने? त्रियंच गति तो लग जाएगी ना, त्रियंच गत्यानुपूर्वी नहीं लगेगी। त्रियंच गति त्रियंच को तो होता ही अवधि दर्शन होता है। ज्यादा हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। हाँ, फिर तो ज्यादा बन रही है। नहीं, ज्यादा नहीं हुई है। हाँ ज्यादा हो रही है, फिर नहीं हो रही। नहीं, बस एक और घट रही है। अपने 15 निकाल दिए,
हाँ 15 निकल गए, एक निकल ज्यादा। 15 निकल गई। हम्म। आप लोग भी सोचिएगा, मैं भी दिन में सोचूंगी, समय मिलेगा तो। केवल दर्शन में उदय प्रकृति 42 है, गुण स्थान 2 है, उदय आदि की सर्वरचना केवल ज्ञान बत ही है। अद्भुत प्रकरण आ रहा है, लेश्या मार्गणा। अथ अनंतर लेश्या मार्गणा में उदय आदि का कथन करते हैं। किन्न दुगे सगुणोगम मीछे निर्यानुवो छेदो साने सुराउ सुरगदी देवतिरिखाणुवोच्छिदी एवं कावो दे अयद गुणे निर्यतिरिखाणुवो छेदे किन किन किन्न दुगे सगुणोघम मीछे निर्यानुवो छेदो सानि सुराउ सुरगदी देवतिरिखानुवोच्छदी एवं कावो दे अयद गुणे निर्यतिरिखानुवो छेदो। कथा का उच्चारण करें। मैं करूं भाभी? मैं करूं? हाँ, कर लीजिए। किन्न दुगे सगुणोघम मिच्छे निर्यानुच्छेदो साने सुराउ सुरगदी देवतिरिखाणुच्छिदी एवं कावो दे अदय गुणे निरयतिरिखाणुच्छेदो। प्रणाम दीदी। पढ़ लिए, तीनों लाइन पढ़ लिए, पढ़ लिए। तीनों पंक्ति पढ़ लिए। चलिए। किन्न दुगे सगुणोघम, किन्न दुगे, कृष्ण और दुगे माने दो, यानी कृष्ण और नील लेस्या में गुण स्थानवती प्रकृति, सगुणोघम माने गुण स्थान प्रति, गुण स्थान के जैसे। मिच्छे निर्याणु वोच्छेदे, मिथ्यान गुण स्थान में निर्याणु वोच्छेदे नरक गत्यानुपूर्वी की वोच्छेदे माने विच्छुत्ति हो जाती है। साने सुराउ सुरगदी, साने माने साधन गुण स्थान में, सुराउ सुराउ माने देवायु, सुरगति माने गति, सुरगदी देवतिरिख, सुरगदी देव फिर क्यों दिया, अच्छा हाँ वो उसके लिए दिया, तिरिखाणु आ जाएगा। देव गत्यानुपूर्वी, त्रियंच गत्यानुपूर्वी, वोच्छिदी माने विच्छुन्न हो जाती है, यानी साधन गुण स्थान में देवायु, देवगति, देवगत्यानुपूर्वी, त्रियंच गत्यानुपूर्वी की विच्छुत्ति हो जाती है। एवं इस प्रकार कावोदे, कापोतलेश्या में अयद गुणे असंयत गुण स्थान में निरय तिरखाणु, नरक और त्रियंच गति, निरंतर त्रियंच गत्यानुपूर्वी वोच्छते माने वोच्छिन्न हो जाती है। किन्न दुगे, कृष्ण लेस्या में तो कहते हैं क्या क्या हो जाती है, तो गुण स्थानवत प्रकृतियां उदय के योग होती है। तो कृष्ण लेस्या कहाँ तक पाई जाती है, 4 गुण स्थान तक। कृष्ण और नीलेस्या 4 गुण स्थान तक पाई जाती है छावलेस्या। तो वहां पर क्या क्या उदय नहीं आएगा, एक तो आहारक दिक का नहीं आएगा, एक तीर्थंकर का नहीं आएगा, तो ये 3 प्रकृतियां वहां पर कम हो जाएगी। जो ये सगुणोगम लिख दिया, सगुणोगम माने गुण स्थान के अनुसार, यानी जहां वो लेस्या पाई जाती है वहां तक जो प्रकृति उदय में आती है वो उदय में आएगी। तो इससे ये निकल गया कि भाई तीर्थंकर प्रकृति आहारक दिक तो आती नहीं उदय में 4 गुण स्थान तक, तो 3 को कम कर देंगे तो 119 आती है। बाकी 4 गुण स्थान तक कृष्ण लेस्या पाई जा रही है, तो बाकी कथन बाकी जो होगा वो कृष्ण जैसा गुण स्थान में वैसा ही चलेगा, सगुणोगम मतलब गुण स्थानवत चलेगा। परंतु विशेषता क्या है, कह रहे हैं कृष्ण लेस्या वाले के मिथ्यात्व गुण स्थान में नरक गत्यानुपूर्वी की विच्छुत्ति हो जाएगी, नरक गत्यानुपूर्वी की विच्छुत्ति हो जाती मिथ्यात्व गुण स्थान में ही। ऐसा क्यों हो रहा है, नरक गत्यानुपूर्वी की विच्छुत्ति क्यों हो जा रही है?
दो लेशिया में नरक गत्यानुपूर्वी की बीच। बहुत सुंदर सिद्धांत, मजा आ गया चिंतन में आके। मैं तो अभी पढ़ाते पढ़ाते मेरे मन में आया है। क्या 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 कारण है? इसलिए नरकत्यानुपूर्वी की विच्युति इसलिए हो जाएगी क्योंकि अगर उसमें वो कृष्ण नीलेशिया जो है, अगर कृष्ण नीलेशिया में जो है नरगति बनती है और मध्यदेव गति तो बनेगी नहीं, है ना। और तिरंज गति और वो तिरंज गति में जीव जाएगा नहीं। अरे वो सब तो पूछा ही नहीं जा रहा ना। दूसरी बात क्यों लाते हैं आप लोग? बात यहाँ पर केवल इतनी पूछी गई आप लोग से, नरक गत्यानुपूर्वी की विच्युति क्यों हो रही है पहले गुण स्थान में। केवल इसका उत्तर देना। आप देवगति, त्रियंच गति, मनुष्य गति क्यों घटा रहे हो? पहले तो गत्यानुपूर्वी के बिना जीव जाएगा ही नहीं। हाँ? अच्छा जाएगा। कृष्ण लेशिया में जीव तिरंज गति में जा सकता है, दूसरे गुण स्थान में तो रह सकता है। नरक में कृष्ण लेशिया होती है, नरक में केवल नरक मिथ्या में नरक में कृष्ण लेशिया होती है। कृष्ण लेशिया के साथ जीव जाता है नरक में। स्थान में पहले गुण स्थान में क्यों विच्युति करा दी गई? इसके बाद में नरक गति में नहीं जा सकता। ऐसे आपके बोलने से आप बोल दिए तो मान लेंगे लोग, कारण बताओगे ना। तो विच्युति हो रही है तो उससे तो ये अर्थ निकल ही रहा ना दीदी कि आगे वाला नहीं जाएगा। ये तो इसमें लिखा ही हुआ है। क्यों नहीं जाएगा आगे वाला? ऐसा क्यों हो रहा है? प्रथम गुण स्थान में नरक गत्यानुपूर्वी की विच्युति क्यों हो रही है? कितना सुंदर सिद्धांत निकल के आ रहा, कितना सुंदर और कितना हल्का। लेशिया तो चौथे गुण स्थान में भी कृष्ण लेशिया है, नील लेशिया है, और कृष्ण नील लेशिया नरक में पाई जाती है। फिर पहले गुण स्थान में विच्युति का कारण? चौथे गुण स्थान में सम्यक दृष्टि जीव हो जाता है ना। हाँ, तो देव में जाएगा और नरक में जाएगा तो छठे सातवें गुण स्थान में। अच्छा, तो जो ये ऐसा है कृष्ण नील लेशिया वाला देव में चला जाएगा? जा सकता है भवंतरी हाँ। में। अरे देव में जा सकता है कृष्ण नील लेशिया वाला? नहीं पद्म में जाएगा, कापोत में। भाभी मैं बताऊं भाभी, जाएगा हाँ। भवंतरी में। लेकिन कृष्ण हाँ, कुछ भी दूसरा कथन करेंगे गलत हो जाएगा। बीच में देव को लाएंगे, मनुष्य को लाएंगे, गलत हो जाएगा, है ना। अब बहुत सुंदर और बहुत एकदम इजी है सिद्धांत। मैं बताती हूँ भाभी, मैं बताऊं, बोलिए। कोशिश करूं बताने की। सात सदन गुण स्थान में तो गत्यानुपूर्वी होती नहीं है। अच्छा, दूसरी बात ये कि जो अगर जो जीव है मध्यात्म गुण स्थान वाला, तो दूसरे तीसरे नरक में जाएगा नहीं। यहाँ दूसरा तीसरा नरक आपने क्यों लगाया? एक मिनट सुनिए, आप लोग के भले की बात कहते हैं। यहाँ कुछ नहीं लगाना, दूसरा तीसरा नरक यहाँ कथन ही नहीं आया है। यहाँ सिर्फ कथन नरक आया है। केवल नरक लगाइए, दूसरा सातों नरक ही कहलाता है। यहाँ ये सब नहीं बताना आपको कि दूसरे में नहीं जाएगा, तीसरे में नहीं जाएगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ सामान्य कथन आया है, नरक में नहीं जाएगा। नरक गत्यानुपूर्वी की विच्युति हो जाएगी पहले गुण स्थान में। तो पहले गुण स्थान में विच्युति क्यों हो रही ये आपको बताना है केवल। आप सही दिशा में चले हो, थोड़ा ठीक से बोलो। त्रिशला जी, आप सही दिशा की ओर बढ़े हैं, थोड़ा ठीक से बोलिए। लेकिन दीदी चौथे गुण स्थान में जाएगा नहीं नरक में, तो सम्यक्त्व के साथ जाएगा तो नहीं होगा ना। हाँ, क्योंकि चौथे गुण स्थानवर्ती सम्यक्त्व के साथ नरक में जाता नहीं। तीसरे गुण स्थान में गत्यानुपूर्वी का उदय नहीं है, दूसरा गुण स्थान के साथ में नरक में जाता नहीं है। अब क्या करे? नरक गत्यानुपूर्वी का पहले भी छुट्टी करा दी, जबकि लेशिया है चौथे गुण स्थान में कृष्ण और नील। आप बढ़े थे त्रिशला जी सही, लेकिन थोड़ा सा गड़बड़ा गए, है ना। बढ़े थे सही, आपने उत्तर शुरू सही किया था। तो क्या क्या कारण हुआ पहले में कराने का? कि दूसरे गुण स्थान के साथ नरक में जाता नहीं, तीसरे गुण स्थान में मरण नहीं, और चौथा गुण स्थानवर्ती चौथे गुण स्थान के साथ में लेसा तो है वहां पर, लेकिन सम्यक दृष्टि वर्ण करके वहां पर नहीं जाता नरक में। यहाँ छाई को नहीं घटाना है कि छाई घटा देंगे वहां पर, इसलिए नरक गत्यानुपूर्वी का वहां उदय नहीं आएगा, है ना। कहने का मैं ये कहना चाह रही थी आपसे कि सम्यक दृष्टि मतलब मैं लगा थी चौथे वाला अगर जाएगा तो दूसरे तीसरे में तो जाएगा नहीं। हाँ, तो वो दूसरा तीसरा नहीं घटाना है यहाँ पर, गलती पहले में तो मैं लगा रही थी। तो आप कह रहे हो पहले में जाएगा, तो पहले गुण स्थान में तो भी छुट्टी करा दी, तो पहले में कैसे भेजेंगे आप? बोलिए, आप पहले में भी कैसे भेजोगे? नहीं भेज सकते ना। ठीक है, आपकी बात ठीक है। और अगर छाई सम्यक दृष्टि, ये आपका कथन कब घटेगा? जब बात आएगी कापोत की।
है ना, तब घटेगा भाई। छायिक सम्यक दृष्टि अगर होता है तो पहले नरक जा सकता है, तब घटेगा ये। यहाँ पर तो सामान्य से नरक है, तो चौथा गुण स्थानवर्ती सम्यक दर्शन के साथ में कृष्ण लीलेस्या वाला भी हो तो भी नरक में नहीं जाएगा, सम्यक दर्शन छूट जाता है ना। इसलिए पहले ही गुण स्थान में दो चीज घटानी है यहाँ पर, नरक गत्यानुपूर्वी भी घटानी है, गुण स्थान मिथ्यात्व ये भी घटाना है, और दो लेश्या भी घटानी है। तीन चीज को ध्यान लेकर के हमको ये सिद्धांत घटाना है। ठीक है, समझ में आ गया पहले गुण स्थान में क्यों नरक गत्यानुपूर्वी की विच्युति हो रही है? क्योंकि दूसरे में जाता नहीं, दूसरे गुण स्थान में जाता नहीं नरक में, तीसरे में गत्यानुपूर्वी का उदय नहीं है, और सम्यक दर्शन के साथ कोई नरक में प्रवेश पाता नहीं। कृष्ण नील लेस्या वाला, आप जो बोल रहे हैं ना, आपको ऐसे बोलना पड़ेगा कृष्णा जी, कृष्ण नील लेस्या वाला सम्यक दर्शन के साथ नरक में नहीं जाता है। अब कहेंगे पारिशेष न्याय से तो ये निकल गया, कापोत लेस्या वाला जाता है, हाँ जाता है, छायिक सम्यक दृष्टि रहता है तो जाता है पहले नरक में। इसलिए इन्होंने दो लेश्या का कथन अलग से किया, ये मोहर लग गई कि दो लेश्या वाला का, तो यहाँ कापोत लेश्या का वर्णन नहीं है, कापोत लेश्या में कथन बद, इसीलिए लेस्या की कई टेबल बन जाती है ना, संयम की, लेस्या की, ज्ञान की, अलग अलग टेबल बनती है, सामान्य से एक जैसी टेबल नहीं चलती है। सबको समझ में आया बढ़िया से? चले आगे। तो अब ये क्या कर रहे हैं आगे, मिथ्यात्व गुण स्थान नरक गत्यानुपूर्वी की विच्युति हो जाती है। 119 उदय में आ रही थी, उसकी गत्यानुपूर्वी की उदय विच्युति हो जाती है। फिर सासाधन गुण स्थान में और क्या क्या चीज हो जाती है, सूर्य आयु, देवायु की क्यों विच्युति हो जाती है? क्योंकि वो देवायु में तो पीत लेशा वाला ही जाता है, ये लेशों वाला नहीं जाता। इसलिए चौथा गुण स्थान भी हो तो भी नहीं जाएगा, है ना, इस लेस्या के साथ नहीं जाएगा। बहुत अच्छा। तो सुरगत्यानुपूर्वी भी इसमें उदय में नहीं आएगी इस लेस्या के साथ। फिर कहते हैं सासाधन गुण स्थान में तिर्यंच गत्यानुपूर्वी, एक मिनट, तिर्यंच गत्यानुपूर्वी की भी विच्युति हो जाती है, क्योंकि चौथा गुण स्थान वाला वैसे ही तिर्यंच में नहीं जाएगा, चाहे कृष्ण लेस्या के साथ है तो भी त्रियंच में नहीं जाएगा। इसलिए त्रियंच गत्यानुपूर्वी सासाधन में विच्युति करा रहे, क्यों कि सासाधन गुण स्थान में इन गतियों में जाया जा सकता है, सुरगति में, त्रियंच गति में जाया जा सकता है, इसलिए लोग दूसरे गुण स्थान में यहाँ पर विच्छिन्न करा रहे। अब यहाँ पर बात है कि सासाधन गुण स्थान में देवायु की विच्युति करा रहे हैं, यानी सासाधन गुण स्थान वर्ती कृष्ण नील लेस्या वाला सासाधन गुण स्थान में कृष्ण लीलेस्या के साथ कोई जीव है तो उसको देवायु का उदय आ रहा है। कैसे घटेगा ये? नीलेशिया वाला तो देवायु में नहीं जाएगा ना। कृष्ण नीलेशिया वाला अपर्याप्त अवस्था में भवंतरिक के भी उदय में नहीं रहती है ना, भवंतरिक की भी रहती है बस। हाँ, कापोत का रहता है, थोड़ा सा कापोत रहती है बस अपर्याप्त अवस्था में। हाँ, जब तक अपर्याप्त अवस्था में कापोत रहती है भवंतरिक में। चारों ये तो यहाँ तो भेज, यहाँ तो सासाधन गुण स्थान में, अच्छा सासाधन गुण स्थान में ठीक है, कोई देव है, उसको कृष्ण नील लेश्या है, अपर्याप्त अवस्था में भी नहीं घटेगा। फिर देवगति अनुपूर्वी त्रिदेव आयु, ये तीन प्रकृति कैसे घट रही है कृष्ण नील लेस्या में, सासाधन गुण स्थान में कैसे घटेगा ये तीन? उसमें भी नहीं रहती है, भवंतरिक में भी नहीं रहती है। गुण स्थान वाला नरक में ही जाता है। एक मिनट, कुछ लिखा हुआ तो है मेरा, लेकिन इतने पेंसिल से लिखा हुआ है। कृष्ण लेस्या के साथ देवगत्यानुपूर्वी उदय हो सकता है। आदितस्त्रिषु पितांत लेस्या, अच्छा आदि है ना, वो सूत्र है ना तत्व सूत्र का, आदि की तीन लेस्या अपर्याप्त अवस्था में, अपर्याप्त अवस्था में घटेगा। हाँ, भवंतरिक के शुरू की तीन लेस्या अपर्याप्त अवस्था में उदय में रहती है। मैं यही तो बोल रही थी।
इसलिए वहां पर देवगति देवगति अनुपूर्वी सासादन गुणस्थान में, सासादन गुणस्थान के साथ कोई जा रहा है और इस लेस्या के साथ है, वो नियम से पर्याप्त अवस्था में जाकर के पीत लेस्या को धारण कर लेगा और भवंत्रिक में जाएगा। इसका मतलब पर्याप्त अवस्था पे है ना, आदि त्रिशु पितांत लेस्या, पीत के अंत तक की लेस्या पाई जाती है। तो यहाँ पर सासादन गुणस्थान में देवगति देवगत्यानुपूर्वी त्रियंच गत्यानुपूर्वी का उदय विच्छुत्ति हो जाती है। कापोत अयद गुणे और कापोतलेश्या में असंयत गुणस्थान में नरगत्यानुपूर्वी त्रियंच गत्यानुपूर्वी की भी विच्छुत्ति हो जाती, बोच्छते विच्छुत्ति हो जाती है। असंयत गुणस्थान में कापोतलेश्या के साथ है तो नरक भी जा सकता है और नरक त्रियंच गत्यानुपूर्वी असंयत गुणस्थान में नरक तो जा रहा है, ठीक है, पहले नरक में जा रहा है, क्षायिक सम्यक दृष्टि है कापोतलेश्या के साथ, उसमें जा रहा। और उसी तरह से त्रियंच गत्यानुपूर्वी में वही घट जाएगा कि कोई क्षायिक सम्यक दृष्टि है। असंयत गुणस्थान में त्रियंच गत्यानुपूर्वी का तो बिना क्षायिक मतलब जो क्षायिक सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, जिसने पहले त्रियंच आयु बांध ली है और भोग भूमि में जा रहा, उसके चौथे गुणस्थान में कापोतलेश्या ही नियम से अपर्याप्त अवस्था में कापोतलेश्या ही उदय में रहती है, नियम से जो भोग भूमि में जाएगा उसके, और त्रियंच में जा सकता है। इसलिए त्रियंच गत्यानुपूर्वी का उदय असंयत गुणस्थान में कापोतलेश्या के साथ बन जाएगा और कोई लेस्या के साथ नहीं बनेगा, खाली कापोतलेश्या के साथ बनेगा। लेस्या मार्गना में कृष्ण बल नीलेश्या में तीर्थंकर हारद के बिना उदय योग प्रकृति 119 गुण स्थान मिथ्यात आदि आदि 4 हैं। अयतोदी 6 लेस्या, इस वचन से असंयत गुण स्थान पर्यंत 6 लेस्या है। यहाँ मिथ्यात गुण स्थान में विच्छुत्ति गुण स्थान वक्त टेबल लेते हैं, है ना, क्योंकि टेबल से ज्यादा खुलासा होता है। कृष्ण लेस्या में उदय विच्छुत्ति उदय अनुदय संबंधी उदय योग प्रकृति 119 गुण स्थान 4। पहले गुण स्थान में उदय विच्छुत्ति 6 हो रही है। गुण स्थान की 5 तो हो ही रही थी, एक यहाँ पर अभी मूल गाथा में क्या बता दिए कि नरक गत्यानुपूर्वी की भी उदय विच्छुत्ति हो रही, तो 5 एक 6 उदय विच्छुत्ति हो गई। और सम्यक मिथ्यात और सम्यक का अनुदय है, क्योंकि ये 2 लेस्या के साथ ये दोनों प्रकृति उदय में आती है। 117 का उदय है, 6 प्रकृति विच्छुत्ति हो गई, 6 और 2 अनुदय था, तो 8 अनुदय हो गया। सासादन में 13 प्रकृति की यहाँ पर उदय विच्छुत्ति हो रही है। 4 अनंतानुबंधी कसाय की, 1 इंद्रिय आदि 4 जाति की, अस्थावर की, देवद्वीप की, देवायु की और त्रियंच गत्यानुपूर्वी की। देवद्वीप में देवगति देवगत्यानुपूर्वी दोनों आ गया। तो सासादन गुण स्थान के अंत में हो रहा है, क्योंकि अपर्याप्त अवस्था में भवन त्रिक के कृष्ण नील का लेस्या के साथ में सासादन गुण स्थान पाया जाता है, इसलिए वहां पर देवायु घट रही है, देवगत्यानुपूर्वी देवगति भी घट रही है। अब आए मिश्र गुण स्थान में, जैसे एक विच्छुत्ति होती वही है, 13, 8, 21 का भी यहाँ पर हो ही रहा है। और यहाँ पर एक मिश्र का उदय आ गया और 21 प्रकृति की यहाँ पर विच्छुत्ति। 13, 8, 21 में एक कम होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर एक सम्यक मिथ्यात का उदय आ गया, मनुष्य गत्यानुपूर्वी का यहाँ पर जुड़ गई। तो इस तरह से यहाँ पर 21, 13, 8, 21 में से एक कम होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर मनुष्य गत्यानुपूर्वी को जोड़ करके 21 प्रकृति बन रही है, क्योंकि गत्यानुपूर्वी का उदय नहीं आता है। यहाँ तो चारों घटना चाहिए था ना, कृष्ण लेस्या में चारों गति घटनी चाहिए थी। यहाँ तीसरे गुणस्थान में तो चारों गत्यानुपूर्वी का उदय नहीं आता है, तो एक का पहले खत्म कर दिया, यहाँ पर 3 खत्म करना चाहिए था। गति और देव तो पहले घटा दी ना जी, त्रियंश तो घटा दी। हाँ, 2 पहले घटा दिए। त्रियंश गत्यानुपूर्वी और देव गत्यानुपूर्वी 3 दूसरे गुण स्थान में। पहले गुण स्थान में नरक गत्यानुपूर्वी घटा दिए, दूसरे गुण स्थान में 2 घटा दिए, तो एक ही बची थी, इसलिए यहाँ पर 1 घटा रहे हैं। बहुत अच्छा। असंयत गुण स्थान में 17 विच्छुत्ति होती थी, यहाँ पर 12 हो रही है। 21 और 1 22 होनी चाहिए थी, तो यहाँ पर सम्यक प्रकृति का उदय आ गया। अब मनुष्य गत्यानुपूर्वी का उदय आ गया, तो 22 की 20 हो गई।
और 12 प्रकृति यहाँ पर बिछुन हो रही है। इसके आगे के गुण स्थान नहीं होते कृष्ण नील लिशा में, इसलिए 4 गुण स्थान का यहाँ पर वर्णन आया है। जी बस हो गया, टाइम हो गया। हाँ, इतना ही रहने देते हैं। बहुत अपने को आज क्या चीज खोजना है, ये तो उत्तर अपने को मिल गया, लेकिन देखो क्या चीज अभी है, अवधि दर्शन में अवधि दर्शन की 16 प्रकृति निकालनी है अपने लोग को आज। मेरे को समय मिला तो मैं अवश्य करूंगी, उम्मीद कम है मुझे समय मिलने की, फिर भी मैं कोशिश करूंगी। आप लोग भी कोशिश करिएगा 16 प्रकृति खोजने का। यदि अक्षर मात्रा पदवाक्यहीनम मया प्रमादादि किंचनोक्तम तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोध लब्धिम बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दाने तम वंद मानस ममास्तु देवी जावानी के ज्ञान पे सुझे लोकालोक सोबानी मस्तक चढ़ो सदा देख मूढ़ो हे जिनवानी भारती तो ही जपो दिन रहे जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन देव भजु अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पन। तो आज संग जिनवानी माता की जय। 9 बार नमोकार।